उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरीपुर में एक पुराना सा मकान था। उस घर में रहती थी एक बुजुर्ग सास कमला देवी, उनके दो बेटे शेखर और मोहित, उनकी पत्नियां रीना और कविता, और घर के बच्चे। घर बड़ा था, लोग भी ज्यादा थे, लेकिन दिल धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे। मोहित, जो छोटा बेटा था, घर का सबसे जिम्मेदार और समझदार इंसान था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बीमारी के कारण मोहित इस दुनिया को छोड़ गया। उसके जाने के बाद घर की खुशियां जैसे उसके साथ ही चली गईं। कमला देवी का झुकाव हमेशा बड़े बेटे शेखर और उसकी पत्नी रीना की तरफ रहा। जो वे कहते वही घर का नियम बन जाता। एक शाम शेखर बोला, माँ, अब बहुत हो गया। कविता और उसकी बेटी पायल का खर्च उठाना हमारे बस में नहीं है। बेटा सही कह रहा है। मोहित के जाने के बाद अब उनका सहारा भी नहीं रहा। कब तक हम संभालेंगे? अब पायल बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। इतनी पढ़ाई लड़कियों के लिए ठीक नहीं। कविता हैरान होकर, माँ जी, पायल इंजीनियर बनना चाहती है। ये उसका और उसके पापा का सपना है। कमला देवी कठोर स्वर में, सपने पैसे से पूरे होते हैं, और अब पैसे कौन देगा? इतने में शेखर और रीना भी आ गए। शेखर, सीधी बात है कविता। चाचा जी, ये घर हमारा भी है। अगर पापा होते तो क्या हमें ऐसे निकालते? कविता पायल खड़ी हो गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। पायल, चाचा जी, ये घर हमारा भी है। अगर पापा होते तो क्या हमें ऐसे निकालते? दोनों घर छोड़कर पीछे बने एक छोटे से टूटे कमरे में रहने चली गईं। कमरा छोटा था, छत टूटी हुई थी, लेकिन हौसले मजबूत थे। पायल, माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कविता मुस्कुराते हुए। और मैं तेरे साथ हूँ। कुछ दिनों बाद गांव की एक महिला सरिता उनसे मिलने आई। सरिता, कविता, गांव में एक छोटा सा काम शुरू हुआ है, हाथ से बने सामान का। तू उसमें जोड़ सकती है। कविता ने काम शुरू कर दिया। वहीं पायल ने एक नया रास्ता सोचा। पायल, माँ, हम पुराने अखबार और कपड़ों से फाइल कवर, बैग और सजावट की चीजें बना सकते हैं। धीरे धीरे दोनों मां बेटी ने मेहनत शुरू की। शुरुआत में कोई नहीं रुका। लोग देखते और चले जाते। तभी एक महिला आई। ये बैग किसने बनाया? जी, हमने। महिला मुस्कुराते हुए, बहुत सुंदर है। मुझे 2 दे दीजिए। बस वही दिन था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। पायल का काम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उधर शेखर की दुकान खाली होने लगी। लगता है हमने गलती कर दी। कमला देवी पछताते हुए। हमने अपने ही घर की लक्ष्मी को ठुकरा दिया। एक दिन वे दोनों पायल के पास पहुंचे। शेखर झुकी नजरों से, हमें माफ कर दो बेटा। पायल ने मां की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, गलती हर कोई करता है चाचा जी, लेकिन हम आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। कभी जो माँ बेटी घर से निकाली गई थीं, आज वही अपनी मेहनत से पूरे गांव की पहचान बन गईं।